बोलવાનું બંધ કરો. બીજો કોઈ આવવાનો છે? હા, મંગલાચરણ. નમો ભગવતે તસ્मै કૃષ્ણાય અદ્ભુત કર્મણિ रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत स्वामिनी भाव गौरस्य स्वस्वरूपं प्रपश्यत कटाक्षैर्विठ्ठलेशस्य श्यामता चित्रितं वपु स्वस्मिन् उभय भावेन स्वेषाम् उभय रूपतां स्पष्टं बोधयितुं गौरश्याम श्री विठ्ठलेश्वर सौन्दर्यं निजरद्गतं प्रकटितं श्रीगूढ भावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपं तत्कृतयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम् श्रीवल्लभ प्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवितं परितनुवसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्य नासापुटनिभितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वंदेर्धोन्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम। तो अपन पुष्टि अपने पुरुषोत्तम जी की टीका पे हैं। तो जहाँ अपन ने कुछ भाग ले लियो तो और अब ननु से शुरुआत करनी थी पेज नंबर 3 और यहाँ जो मेरे पास है वह में 37 पेज नंबर है, तो वहां से अपन प्रारंभ करेंगे। यहाँ पे पहले ही श्लोक के ऊपर अभी चल रही है, विचार चल रहा है, तो उसमें यहाँ पे एक ये उठाया गया है, शंकाएं उठाई गई है कि ननु वाक्य कथन प्रतिज्ञापेक्षया तदर्थ कथन प्रतिज्ञैव साधीयसी। एतद उपपादनान अनपेक्षितत्वादिति चेत। अब कोई शंका करने वाले ये पूछ रहे हैं कि आपने वाक्य कथन की प्रतिज्ञा करी, तद अक्षरशः उच्यते, ये कहा, तो आपने वाक्य कथन की अपेक्षा मतलब वो प्रतिज्ञा करी, इसके बजाय आप वाक्यों का अर्थ कथन के की प्रतिज्ञा करते तो ज्यादा उचित रहता, क्योंकि वाक्य कथन कही तो गद्य मंत्र भी आ ही जाए, तो फिर गद्य मंत्र क्यों नहीं कही। तो वो पहले आई गई थी, वो शंका अपन ने पिछली बार देखी ही थी, तो के ऐसी शंका ही नहीं उठती ना। आप कहते कि वाक्य का अर्थ की कथन की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, मतलब हम उनके वाक्यों का अर्थ कहेंगे, आप ऐसे कह देते साक्षात तदक्षरशः उच्यते कहने के बजाय तदक्षरशः तस्य अर्थ उच्यते, ऐसा कह देते। अगर ऐसा कोई कहे इति चेत गद्य मंत्र विवरण रूप है। गद्य क्या है? जो गद्य मंत्र में जो कहा गया है वो क्या है? पूरा जो गद्य मंत्र है वो क्या है? तो वो है मंत्र विवरण रूप। कौन से मंत्र का विवरण रूप? पंचाक्षर मंत्र। पंचाक्षर मंत्र में जो कहा गया उसी का विवरण जो है वो गद्य मंत्र है।
तस्य अर्थस्य सुतरां गोप्यत्वम। और पंचाक्षर मंत्र जो है उसका अर्थ भी अति गोप्य है। मंत्र है तो उसी प्रकार से अर्थ भी उसका अति गोप्य है। वो सब की चर्चा यहाँ करने के लिए तो अपन बैठे ही नहीं है। ये ग्रंथ का जो उद्देश्य है या प्रयोजन है वो वो प्रयोजन है ही नहीं। प्रयोजन यहाँ ये है कि जो बात कही गई कि जीव के सब दोष दूर हो जाएंगे, उस दोष दूर हो जाने का केवल एक ब्रह्मसुमन मंत्र मात्र से दूर हो जाने का रहस्य क्या है, वो समझाने के लिए यह ग्रंथ की रचना है, न कि ग्रंथ गद्य मंत्र का अर्थ कहने के लिए, क्योंकि वो तो वैसे भी गुप्त है। अतो अर्थ प्रतिज्ञायामपि सर्वेषां वाक्यानाम अर्थे क्रियमाणेपि वाक्यार्थ प्रतिज्ञा तत्वात् गद्यार्थ कुतो नोक्त इति शंका उदीयात्। अगर ये करते कि वाक्य के अर्थ की प्रतिज्ञा करते कि भाई हम वाक्य का अर्थ कहेंगे, तो जब वाक्य का अर्थ कहेंगे तो जो जो भी वाक्य कहे सबके अर्थ कहने ही चाहिए, तो फिर गद्य मंत्र का भी अर्थ कहना पड़े। तो बात तो वहीं की वहीं हो गई। गद्य मंत्र क्यों नहीं कहा? भाई वाक्य कह रहे हो तो गद्य मंत्र क्यों नहीं कहा? अब वाक्य अर्थ कर रहे हो तब भी वही बात आई कि गद्य मंत्र का अर्थ क्यों नहीं कहा? दोनों में एक ही बात आ जा रही है। तदा वाक्यार्थयोः प्रतिज्ञायाम अविशेष तदा गद्यस्यापि अर्थो अवश्यम कर्तव्यत्वेन आयाति। मतलब अगर वाक्यार्थ की प्रतिज्ञा करते, वाक्यार्थ कहने की प्रतिज्ञा करते, मतलब भगवान के जो जो वाक्य उन सबका अर्थ कहने की प्रतिज्ञा करते, तो फिर गद्य मंत्र का भी अर्थ अवश्य कहना पड़ता। तदा वाक्यार्थयोः प्रतिज्ञायाम अविशेष, तो फिर वाक्य का अर्थ कहो, मतलब वाक्य कहो या वाक्य का अर्थ कहो, दोनों की प्रतिज्ञा में कोई अर्थ मतलब बदल तो होता ही नहीं, कोई बात तो वहीं की वहीं रहती, कुछ भी कहो। तेन अर्थ प्रतिज्ञापेक्षया श्रीमुख वाक्य प्रतिज्ञा गरीयसी इति सैव। इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनके अर्थ के हम उनके अर्थ कहेंगे करके, बस वाक्य कहेंगे यही कह रहे। ये गद्यार्थ कुतो न उक्त इति शंकायास तदापि उदयात। क्योंकि गद्यार्थ क्यों नहीं कहा, ये शंका तो तब भी उठती ही अगर हम केवल अर्थ की प्रतिज्ञा करते, तो गद्यार्थ की भी क्यों नहीं कहा, ये भी शंका तब भी उठती। उदितायाम तस्याम तत्रापि उपपादनस्य आवश्यकत्वम इति पक्षद्वयेपि विशेषा भवा। तो उस जो शंका जो उदित होती, तो उसका भी उत्पादन, उसका भी जस्टिफिकेशन, भाई क्यों नहीं कहा, वो उसका भी जस्टिफिकेशन देना ही पड़ता, वो आवश्यक ही हो जाता, उसका भी जस्टिफिकेशन देना, उसका भी उत्पादन करना वो आवश्यक हो जाता। तो दोनों ही पक्ष में कोई अलग अर्थ रहता नहीं, तो हम चाहे वाक्य की प्रतिज्ञा करें या वाक्य के अर्थ की प्रतिज्ञा करें, एक ही बात है। यत् पुनः प्राचीनैरत्र किमपि नोक्तम तत् तत्र एतद् गोप्यत्वमेव बीजम। और मैं ही क्यों हूं, पुरुषोत्तम जी यहाँ कह रहे हैं कि मेरे को ही क्यों कह रहे हैं, कि आप क्यों नहीं कह रहे करके। मेरे पूर्व के जो पूर्वज हैं, जो प्राचीन आचार्य हैं, उन्होंने भी नहीं कहा गद्य मंत्र का, न तो अर्थ कहा है न मंत्र कहा है। उन्होंने भी नहीं कहा, मेरे से पहले के जो आचार्य हो गए। तो जो उन्होंने नहीं कहा उसका कारण क्या है, कि यही के अति गोप्य है, मंत्र और उसका अर्थ दोनों ही अति गोप्य है, मतलब छुपा के रखने की बात है वो, बस
ये मंत्र दाता जाने और ग्रहण करता जाने, और तीसरा मतलब वो ठाकुर जी जाने, बस इनके अलावा चौथा व्यक्ति नहीं सुनना चाहिए उसको। मया तो यद इदम उक्तम तद बहिर्मुख ध्वंस मुख ध्वंसात्म एव इति न तद विरोधो दोषाय। मैंने इतना भी जो यहाँ कह दिया, पुरुषोत्तम जी यहाँ कह रहे हैं कि इतना कुछ भी इशारा तो कर ही दिया ना वहां पे, तो इतना कुछ भी जो कहा है वो इसलिए कि कोई बहिर्मुख आके उटपटांग बोल जाए और गद्य मंत्र का उल्टा सीधा अर्थ कर जाएं या बोल जाएं उसको, तो उनको रोकने के लिए, उनका मुंह तोड़ जवाब, मुख ध्वंस ये शब्द दिया है वहां पे, तो उनका मुंह तोड़ने के लिए। तो उस समय ऐसा लगता है कि पुरुषोत्तम जी की जब ये टीका प्रकाशित हुई या आपने जब उसकी रचना करी, तब ऐसा लगता है कि शायद उस समय बातें हुई होंगी कि गद्य मंत्र को भी प्रकाशित करना चाहिए वगैरह वगैरह, इसमें क्या है ये वो तो सब मालूम होना चाहिए सबको वगैरह, ऐसे सब कहा होगा। तो उसी के लिए पुरुषोत्तम जी यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे बहिर्मुखों की बात मत सुनो, वो सब गुप्त मंत्र हैं, उसको ऐसे प्रकाशित नहीं किया जाता। तो मैंने जो कुछ भी यहाँ इतना भी कहा है तो वो केवल बहिर्मुखों का मुख ध्वंस करने के लिए कहा, इसलिए उसका विरोध। तब अपने आप धर्म संबंध कहिए, दीक्षा नहीं कहिए। संबंध बंध रहा है जब अपने पति रूप में मान रहे हैं तो वो भी पर्सनल, हाँ वो तो है ही ना, पर्सनलाइज हो जाए ना, फिर पर्सनल हो जाए। बिल्कुल है। इसमें भी फिर उतना भी प्रकट करने में पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि मार्ग का रहस्य प्रकट हो रहा है। वही यहाँ कह रहे हैं कि यद्यपि मदुक्त मार्ग रहस्य प्रकट प्रकाशन अपराध आयाति तथापि प्रकाशनस्य अन्यैरेव कृतत्वेन तदर्थ संदेह वारणस्यैव मत्कृतितया स्वोत्कर्ष प्रकाशनार्थत्व अभावात् भगवान श्री मदाचार्य चरणांच मदर्थपराधम क्षमन्तु इति विज्ञापयामि इति दिक्। उस समय ये पंक्तियों से ऐसा लगता है कि उस समय प्रकाशित किया होगा किसी ने। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि यद्यपि मधुक तो मुझे भी मार्ग के रहस्य का प्रकाशन करने का अपराध आता है, तथापि प्रकाशन तो अन्य ने ही किया है और उनका किया होने के कारण तद अर्थ संदेह वाक्य से मत कृतितया, तो उनके अर्थ में जो संदेह रह जाता है उसकी ही उसको निवारण करने के लिए संदेह वारणस्यैव मत कृतिता, मेरी जो कृति है वो उनके किए हुए प्रकाशन किए हुए में जो संदेह रह जाते हैं या जो गलतियां जो भी भूल है उनका वारण करने के लिए मेरी ये कृति। मतलब कितने वो होके वो पुरुषोत्तम जी को यहाँ पे लिखना पड़ रहा है कि वहां इस तरह से अगर कोई प्रकाशन कर दे अर्थ का, ऐसे गुप्त जो मार्ग का रहस्य है वो इस तरह से कोई प्रकाशित कर दे तो उससे कितना बड़ा अपराध होता है वो यहाँ पे हमको पता चलता है। और उसमें जो प्रकाशित करने वाले सब कोई जिनके आगे प्रकाशित किया है वो सब कोई अधिकारी भी नहीं होगी, अनधिकारी कुछ का कुछ अर्थ ले सकते हैं। जब सुखदेव जी परीक्षित राजा को परीक्षा लेके सोच समझ के उसके आगे जब भगवत लीला गा रहे थे, जब रास पंचाध्यायी का प्रसंग आया तब सुखदेव जी ने सब कह दिया, ऑलमोस्ट सब कह दिया। पर फिर परीक्षित ने क्या किया, प्रश्न किया कि अरे परदाराभिमर्शन किया भगवान ने, ये जुगुप्सित कार्य किया, ऐसे क्यों किया। बस सुखदेव जी ने कहा कि ये
अब इसके लायक नहीं, तो फिर आगे की कोई लीला कही नहीं इसके आगे। तो जब परीक्षित जैसे उत्तम अधिकारी के अंदर भी मन में भी शंका उत्पन्न हो सकती है, तो अब तो कोई ऐसे अधिकारी रहे ही नहीं श्रोता, उनके आगे कहना ये कितना बड़ा अपराध होगा। तो इसलिए मार्ग रहस्य प्रकाशन का अपराध मैं अपने ऊपर लेते हुए भी उनका मुंह बंद करने के लिए, उन्होंने जो किया है उसको, संदेह जो लाता है मार्ग के ऊपर, उसका निवारण करने के लिए ये मेरी कृति है, ये कह रहे हैं। स्वोत्कर्ष प्रकाशनार्थत्वा भावात, मेरे कोई अपने उत्कर्ष के लिए मैं ये प्रकाशन नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं चाहता मेरा नाम हो, तो मेरा ऐसा कोई भाव नहीं है। ये पुरुषोत्तम जी यहाँ खुद कह रहे हैं। उत्कर्ष प्रकाशन अर्थत्वा भावात भगवान श्रीमदाचार्य चरणाश्य मद अपराधम क्षमंतु, क्योंकि मेरा ऐसा कोई भाव नहीं है प्रकाशन करने के पीछे, अपने उत्कर्ष का कोई भाव नहीं है, इसलिए श्रीमदाचार्य चरण जो हैं वो मेरे अपराध का क्षमा करें। इति विज्ञापयामी इति दिक्, ये मैं आचार्य चरणों के आगे ये विज्ञापन कर रहा हूं कि आप मेरे अपराध को क्षमा करें, मैंने अपने उत्कर्ष के लिए ये जो भी कहा है वो नहीं कहा, बल्कि इसलिए कहा है कि कोई जो अन्यों ने प्रकाशन कर दिया उसमें जो संदेह उठ गए उनका निवारण करने के लिए। ये बात तो हो गई। अब शुरू में जो बात आई थी कि एकादश स्कंध में बहुत सी जगह पे जो बातें कही उन्हीं का अनुवाद है, यहाँ उसी पे वापिस आ रहे हैं पुरुषोत्तम जी। न च प्रबुद्धोक्त दारागार सुत ग्रह प्राणा निवेदनस्य कव्युक्त कायादि धर्म समर्पणस्य एकादशाध्यायोक्तस्य दासत्वेन आत्मनिवेदनस्य च गद्ये प्रत्यभिज्ञाप्यायमान त्वात् समर्पण गद्य से तदनुवादत्वं शंक्यम। अब समर्पण गद्य मंत्र के पीछे को कोई ये न समझे कि उन्हीं शब्दों का अनुवाद है जो कि एकादश स्कंद में प्रबुद्ध ने कहे, और जो कवि नाम के जो थे उन्होंने जो यहाँ पे जो प्रबुद्ध ने भी वहां पे दारागार ग्रह प्राण आदि की बात करी, उनका समर्पण करने की बात करी, और कवि ने भी एकादश स्कंध में ही दूसरे और तीसरे अध्याय में ये सब बातें हैं। तो जो काया आदि धर्म का समर्पण करने की बात करी, उन्हीं का ये अनुवाद है, ऐसी शंका आप मत करो, ये कह रहे हैं पुरुषोत्तम जी के प्रत्यभिज्ञाय मानस्त्वात् समर्पण गद्य से तदनुवादत्वं शंक्यम न शंक्यम। ये जो न शब्द ऊपर लिखा है ना, न च तद प्रबुद्धोक्त, तो वो न को यहाँ लाओ शक्यम के पीछे, ये आ गया न शक्यम। ये मत सोचो कि प्रबुद्ध ने जो कही और कवि ने जो कही वही बात का अनुवाद एक गद्य मंत्र है, ये मत समझो। अब उसका जस्टिफिकेशन देते हैं। अर्थतः शब्द तो वा पुरोवाद सादृश्य अनुवादत्व तत्रस्य अनुपलम्भात, ये कह रहे हैं कि वहां पे अर्थ भी अलग है और शब्द भी, और वहां पे पूरा रेफरेंस भी अलग है, अर्थ भी अलग है, शब्द भी वो नहीं है। और पहले जो कहे गए पुरोवाद सादृश्य, मतलब पहले ये सब बातें कह गई हैं उन्हीं के जैसा ये आत्मनिवेदन मंत्र है जो गद्य मंत्र है, ऐसा कोई यहाँ पे मत समझना। अत्र अनुवलंबात, वो बातें यहाँ पे नहीं है, जो बातें प्रबुद्ध ने और कवि ने कही वो बातें यह गद्य मंत्र में नहीं है।
तदुक्त फलस्य अत्र अकथनाच्च, क्योंकि वहां पे जो कहा गया है वो कुछ और फल की प्राप्ति के लिए है, और यहां पे जो गद्य मंत्र में कहा जा रहा है यहां फल दूसरा है, दूसरे फल की प्राप्ति के लिए। तो वहां पे दूसरे फल की प्राप्ति के लिए समर्पण आदि कहा गया है, यहाँ पे पुष्टि मार्गीय फल की प्राप्ति के लिए, वहां पे मर्यादा मार्गीय फल की प्राप्ति के लिए समर्पण कहा है। वहां पे भी समर्पण है और यहाँ पे भी समर्पण है, लेकिन वहां पे अलग रेफरेंस है। वहां पे मर्यादा मार्गीय जो भी भक्ति है उसकी प्राप्ति के लिए है। भक्ति प्राप्ति के साधन क्या कौन कौन से, ये प्रश्न उद्धव जी का है। वो बातें वहां पे भगवान ने कही हैं वो अपने उपदेश में। जबकि यहाँ पे क्या भक्ति की प्राप्ति के लिए अपन गद्य मंत्र बोलते हैं, भगवत सेवा की प्राप्ति के लिए है। और गद्य मंत्र मतलब यहाँ पे इसका फल दासत्व की प्राप्ति ही है, और दूसरा पुष्टि मार्गीय फल की प्राप्ति के लिए है, मर्यादा मार्गीय फल की प्राप्ति के लिए नहीं। और तीसरी बात कि वहां पे साधन के रूप में ये आत्मनिवेदन इत्यादि कहे गए हैं, जबकि यहाँ पे गद्य मंत्र जो अपन के बोल रहे हैं वो फल रूप मान के अपन कर रहे हैं कि ये फल मिल रहा है मुझे कि मैं निवेदन कर पा रहा हूं, अपना सर्वस्व निवेदन कर पा रहा हूं, यही फल है, ये करके मुझे कुछ फल मिलेगा ये सोच के अपन नहीं कर रहे हैं। वहां पे साधन के रूप में है समर्पण। प्रबुद्ध ने जो कहा, कवि ने जो कहा, जो समर्पण की बात करी, वो सब वहां पे साधन के रूप में है, और यहाँ पे ये फल के रूप में है। वहां पे मर्यादा मार्ग के साधन है, और यहाँ पे ये भक्ति पुष्टि भक्ति मार्ग के साथ साधन भी नहीं कहेंगे इसको, और यहाँ पुष्टि भक्ति मार्ग के संदर्भ में समर्पण है। तदुक्त फलस्य अत्र अकथनाच्च, वहां पे जो फल कहा है वो यहाँ पे नहीं कहा जा, किंतु सेवा करणोपदेशात पूर्व ब्रह्म संबंध करने न ऊनविंशोक्त सेवाधिकारत्वस्य अत्र स्फुटत्वाद आत्मनिवेदन पूर्वकम क्रियमाण सेवा फलत्वेन उक्ताया महद विमृग्य भक्तेरत्र सहस्र परित्यादिना अधिकारी विशेषणेन फलतया सूचना प्रबुद्धादि उक्तार्थ संग्रहेपि अंतःकरणाप्त इह पराणि अधिकानां निवेदनेन एकोनविंशत अधिकारी विशेषण सूचित संस्कार स्वरूप निश्चायके अस्मिन् गद्ये योगेश्वरादि युक्तातिरिक्तमेव इदं समर्पणम बोध्यम। ये पूरे वाक्य का अर्थ ये है कि वहां पे केवल दार ग्रह स्तुत, दार ग्रह सुत प्राण ये कहें, और यहाँ पे गद्य मंत्र के अंदर अंतःकरण आदि भी कहे गए, चित्त अंतःकरण ये सब भी समर्पण किए गए हैं। तो वहां पे जो कहे गए हैं वाक्य, उनमें से उनसे कुछ अधिक समर्पण यहाँ पे है। तो 19वें अध्याय में जो उसके साथ थोड़ी बहुत समानता है भी, चलो 19वें अध्याय में, क्योंकि 19वें अध्याय में महद विमृग्य भक्ति की चर्चा है कि जो बड़े बड़े योगी जिस भक्ति को पाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, वो भक्ति प्राप्त करने का साधन क्या है, वहां पे उसकी चर्चा है। तो उसके साथ थोड़ी बहुत समानता ब्रह्म संबंध के शब्दों की हो सकती है, परंतु वो भी नहीं है, क्योंकि महद विमृग्य भक्ति भी पुष्टि मार्गीय समर्पण का फल नहीं है। यहाँ दासत्व ही फल है और श्री कृष्ण ही फल है, भगवत प्राप्ति ही फल है, भगवत भक्ति की प्राप्ति भी फल नहीं है।
वो तो भगवत भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है, अपने यहाँ कैसे माना जाता है, बताओ। भगवत भक्ति कैसे प्राप्त होती है, अपने यहाँ क्या मानते हैं? यमई वेश वृणुते तेन लग। भगवान जिस पे कृपा करते हैं उसके साधनों से भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। साधनों से प्राप्त हुई भक्ति शुद्ध पुष्टि भक्ति नहीं है, मर्यादा भक्ति। और यहाँ तक कि गुसाई जी तो ये भी भक्ति हंस में, भक्ति हेतु निर्णय में ये बात आगे करते हैं कि आप मर्यादा की भी बात करो तो मर्यादा भक्ति भी भगवत कृपा के बिना नहीं मिलती है। तो पुष्टि भक्ति तो और भी आगे की बात है, उसके लिए और भी विशेष कृपा की जरूरत है। जब मर्यादा भक्ति भी भगवत कृपा के बिना संभव नहीं है, तो पुष्टि भक्ति की तो और भी आगे की बात है, उसकी तो कहना ही क्या। तो प्रबुद्धादि उक्त अर्थ संग्रह भी अंतःकरण आप्त इह पराण पराणाम अधिकरण, ये सब चीजें अधिक यहाँ पे जोड़ी गई हैं। निवेदनेन ऊनविंशोक्त अधिकारी विशेषण सूचित संस्कार स्वरूप निश्चाय के अस्मिन गद्य, मतलब ये जो गद्य मंत्र है उसमें जो 19वें अध्याय में एकादश स्कंद के 19वें अध्याय में जो अधिकारी विशेषण दिए गए हैं उनके स्वरूप के समानता, उस प्रकार की समानता यहाँ जरूर है। गद्य योगेश्वरादि युक्त अतिरिक्त मेव इदम समर्पणम बुध्यते, यानी उनसे योगेश्वर आदि जिनने जो कहे उनसे अतिरिक्त बातों वस्तुओं का समर्पण यहाँ पे कहा गया है। न च अंतःकरणादि अंत कथनस्य अधिक्यात समर्पण समर्प्य त्वांशे अप्रामाण्यम शंक्यम। अब एक और बात कह रहे हैं यहाँ पे कि अच्छा, मतलब जो पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं ना कि यहाँ पे अंतःकरण और एह पराणी इत्यादि जो अधिक जोड़े गए हैं, तो कल तो तुम उठ के ये कह दोगे कि ये जो अधिक जोड़े गए हैं तो फिर ये अप्रामाणिक हो गया, प्रामाणिक नहीं है, कि भागवत में तो वो सब बातें है ही नहीं। प्रबुद्ध और कवि इत्यादि ने तो ये सब बातें कही नहीं है, तो तुम ये एक्स्ट्रा जोड़ रहे हो तो ये तुम्हारा अप्रामाणिक हो गया। तो आप ये नहीं कह सकते, ये यहाँ पे पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसा मत कहो। ये शंक्यम अम्बरीशम अभिप्रेत्य ये दारागार पुत्राप्त प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथन तांस त्यक्तुम उत्सहे इति नवम स्कंदे दुर्वास संप्रति भगवद वाक्ये तेषाम अपि बोधना। आप ये मत कहो कि ये अप्रामाणिक है, अप्रामाणिक नहीं है। भगवान ने स्वयं दुर्वासा को ये बातें कही हैं कि जो दार गार पुत्र आप्त प्राण ये सबको छोड़ के मेरी शरण में आते हैं, वित्त धन वगैरह सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आते हैं, मैं उनका त्याग कैसे कर दूं। तो ये वाक्य में भगवान ने इन सबको भी जोड़ ही दिया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये गद्य मंत्र अप्रामाणिक है। न च अस्मिन् वाक्ये हित्वेति पदात् दारादि त्याग एव बोध्यते न तो समर्पणमिति तदंशे कथम अस्य प्रामाण्यमिति शंक्यम। पर आप ये शंका भी मत उठाना, पुरुषोत्तम जी पहले ही कह दे रहे हैं कि ये शंका भी मत उठाना कि वहां हित्वा शब्द दिया है, ये दारागार पुत्राप्त प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता।
उनको छोड़ के मेरी शरण में आ रहे हैं, यानी कि उनका त्याग करने की बात है वहां पे, तो ये मत कहना। पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि ये मत कहना कि वहां त्याग करने की बात कर रहे हैं। अम्बरीशस्य तदानीम राज्य दशायाम दशा सद्भावेन परमहंसवद बहिस्त्यागस्य अभावाद अंतर एव सवाच्य। क्योंकि वहां कोई अम्बरीश राजा ने सब कुछ त्याग नहीं दिया था, बाह्य त्याग नहीं था, आंतर त्याग था। और वही आंतर त्याग की बात कहते हैं। तो आप ये मत कहो कि वो हित्वा की बात है, तो हित्वा से भगवान का मतलब ये है कि बहिस्त्याग है। नहीं, बहिस्त्याग नहीं है, क्योंकि अम्बरीश ने बहिस्त्याग किया ही नहीं था। वो तो सब करता ही था, वो राज्य भी करता था, और वो ठाकुर मतलब सब सेवा भी चलती थी उसकी, और राज्य भी चला रहा था। तो वो बाह्य त्याग नहीं था उसका, आंतरिक त्याग था। अंदर से वो आसक्ति उसकी केवल ठाकुर जी में थी, भगवान में थी, अपने राज्य आदि में नहीं थी। क्यों? उसका भी प्रमाण दे रहे कि राजा च करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु इत्यादि वाक्यान महाराज उपचारेण स्वयं सेवाम करोति इति भगवत धर्म ज्ञानन रक्षकत्वेन भगवंतम अनुसंधानस्य दानस्तानि कथम न समर्पयेत इति अर्थतः एव प्राप्तत्वात्। यानी राजा ने कुछ त्याग नहीं किया था, पर सब कुछ भगवान को समर्पण किया। करौ च तद हरे करौ हरेर मंदिर मार्ग मार्जनादिशु इत्यादि, ये एक वाक्य है, एक श्लोक है, जहाँ पे ये बता रहे कि राजा ने अपना संपूर्ण सब इंद्रियों का विनियोग भगवत सेवा में किया, और सब कुछ भगवत समर्पण के रूप में ही उसने किया। बहिस्त्याग तो उसने किया ही नहीं, आंतर त्याग किया, और सब कुछ हर एक वस्तु का विनियोग उसने भगवत सेवा में किया। कि अपने हाथ से मंदिर के मार्जन आदि करता वगैरह, तो अपनी हर एक इंद्रियों मतलब नेत्रों से भगवान के दर्शन करता है। इस तरह से हर चीज में इंद्रियों की हर एक वृत्ति भगवान के प्रति ही ऐसे ही उसने रखी थी। तो वो बात यहाँ पे कही गई है। तो उसके हिसाब से उसने ये सोचा कि वो स्वयं जब वो सेवा कर रहा है भगवत धर्म को जान के समझ के, तो भगवान मेरे रक्षक हैं, तो भगवान को अनुसंधान करते हुए इन सब का समर्पण मैं क्यों ना करूं। ये सोच के राजा अम्बरीश ने उन सब का भी समर्पण इस प्रकार से किया। तो वही अर्थ यहाँ प्राप्त होता है कि राजा ने बहिस्त्याग नहीं किया, आंतर त्याग किया। उन्होंने समर्पण, वहां पे हित्वा शब्द का अर्थ, हित्वा यानी आंतर त्याग किया है, वैसे बाह्य त्याग नहीं किया है। वह और फिर दूसरी बात कहते हैं कि वस्तुतस्तु राजा मर्यादा पुष्टौ अंगीकृतो न केवल पुष्टौ। और फिर राजा मर्यादा पुष्टि में अंगीकृत था। वास्तव में देखा जाए तो राजा मर्यादा पुष्टि में अंगीकृत था, न कि केवल पुष्टि में, शुद्ध पुष्टि में नहीं। न वा पुष्टि मर्यादाया, मतलब पुष्टि मर्यादा में भी नहीं। मर्यादा पुष्टि और पुष्टि मर्यादा दोनों का भेद समझ में आ रहा है आप लोगों को? जब मर्यादा पुष्टि शब्द कहते हैं ना, तो मर्यादा अधिक, हाँ, और हाँ, पुष्टि कम हो जाती है। और जब पुष्टि मर्यादा कहते हैं कि पुष्टि अंश ज्यादा है और मर्यादा का कम है परसेंटेज। तो राजा मर्यादा पुष्टि में अंगीकृत था, पुष्टि मर्यादा में भी नहीं। केवल पुष्टि में तो नहीं है, पर पुष्टि मर्यादा में भी नहीं, मर्यादा पुष्टि में अंगीकृत है, यानी मर्यादा का अंश ज्यादा है। दंडवत जय जय। आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है अभी। तो विजिबल नहीं है? नहीं, वो अच्छा, मैं ब्लैक देखता हूँ, दिखा रहा है। एक मिनट।
अभी भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं। नहीं, ये क्यों ऐसा हो रहा है? राजू भाई आपको दिख रहा है? ना जे નથી રહેતા। शेयर कर रहा हूँ तो ये क्यों है? ऐसे क्यों हो रहा है? हम्म। जय जय अभी હવે આવી विजिबल ગયો, है। हाँ भाई। હવે આવી ગયું છે। હવે આવી ગયું? શું દેખાય हाँ, છે ઉપર? पहली लाइन वाँचो। शंक्यम अम्बरीशम। हाँ चलो ठीक है, बराबर है। तो वस्तुस्तु राजा मर्यादा पुष्टियाम अंगीकृतो न तो केवल पुष्टौ न वा पुष्टि मर्यादायाम अतस्तस्य महद विमृग्य भक्त्यर्थित्व भक्ति अर्थित्वस्य अभावात् तत्र गमकः, मतलब तत्र तद तद कथनपि अदोषः, यानी कि वो भी महद विमृग्य भक्ति नहीं ढूंढ रहा था। राजा अम्बरीश मर्यादा पुष्टि में भले ही था, पर पुष्टि का अंश थोड़ा है उसमें, और वो महद विमृग्य भक्ति तो कंप्लीटली मर्यादा भक्ति है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि ढूंढते हैं महद विमृग्य जिसको भक्ति कहा जाता है, वो मर्यादा भक्ति है। तो राजा तो ये मर्यादा पुष्टि में अंगीकृत है, तो मर्यादा महद विमृग्य भक्ति का अधिकार नहीं है, उससे ऊपर का अधिकार है राजा अम्बरीश का। इसलिए भगवान ने वहां पे उसको दारागार पुत्राप्त प्राणान वित्तम इमं परम हित्वा माम शरणं, यानी उसका विशेषण बताया भगवान ने कि ये राजा ऐसा है। अम्बरीश राजा जो है वो इस तरह से दारागार पुत्र आप्त वित्त वगैरह सब कुछ वो करके, उन सबका त्याग करके, मानसिक त्याग करके मेरी शरण में आया है, तो मैं उनको कैसे छोड़ दूं, ये बात वहां बता रहा हूं। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो महद विमृग्य भक्ति की उसको वो इच्छा भी नहीं है। तस्य तदर्थित्वा अभावे च केवलेन हि भावेन इति संदर्भे तद अनुज्ञेय तद अनुल्लेख एव गमक। तो क्योंकि वो कोई महद विमृग्य भक्ति का इच्छा वाला नहीं है, इस कारण से केवल एने ही भावेन, उसको केवल भाव के द्वारा ही वो भगवान को भजता है। केवल इन्हीं भावे नहीं संदर्भे तद अनुल्लेख एवं गमक, इसलिए उन सबका उल्लेख वो बराबर ही है, उनका उसका उल्लेख नहीं होना वो बराबर ही। श्री कृष्णावतारात प्राक तस्य मार्गस्य अप्राकट्यादि थी, तब कृष्णावतार भी नहीं हुआ था। 9वें स्कंध की बात है ना, कृष्णावतार कब हुआ? 10वें स्कंध में, और ये राजा अम्बरीश उनके पहले हो गए। तो तब तो कृष्णावतार हुआ भी नहीं था, यानी कि पुष्टि का प्राकट्य ही नहीं हुआ था तब। तो भगवान प्रकट हुए उसके बाद तो फिर पुष्टि के प्राकट्य हुआ ना ब्रज में। तो कृष्णावतारात प्राक तस्य मार्गस्य अप्रकट्यात् इति, तो वहां पे मार्ग ही नहीं था, पुष्टि मार्ग ही नहीं था, इसलिए वो सब चीजें वहां पे कही गई। तेन यद अस्मिन् गद्ये उच्यते तस्य कस्यापि तन्न कस्यापि अनुवाद। तो इस गद्य मंत्र में जो भी कुछ कहा है वो किसी और का अनुवाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी सब तो पहले की बात है, कृष्णावतार के पहले की बात है। कृष्णावतार के बाद की बात होती तो फिर भी कह सकते थे कि चलो वो अनुवाद है, वो सब तो पहले की बात है, तो उनका अनुवाद यहाँ पे गद्य मंत्र में नहीं है, ये पक्का हो गया। न कस्यापि अनुवादः किंतु कर्मणः कल्पसूत्र
वद इदम आत्मनिवेदन प्रकार निश्चयार्थकम अतो न अत्र अनुवाद शंकालेश इति दिक्। इसलिए जो कर्मों का कल्पसूत्र के जैसे आत्मनिवेदन का प्रकार निश्चयार्थ, वहां पे वो जो प्रबुद्ध और कवि और ये सब जो उन्होंने जो कर्म के उनका जो ये सब जो समर्पण की बात है ना, वो कल्पसूत्र आदि के ऊपर आधारित है। इसलिए उनका अनुवाद की शंका यहाँ पे नहीं करनी है। तो दोनों का संदर्भ एकादश स्कंद के जो भी वाक्य हैं जो इसके जैसे दिख रहे हैं गद्य मंत्र के जैसे, वो अलग है, उनका संदर्भ अलग है। तब कृष्णावतार भी नहीं हुआ था, तो वो कल्पसूत्र के आधार पे वो सब समर्पण की बात कर रहे हैं, तो वो उनका आधार ही अलग था। अब ये अलग बात है। न च भवतु एवं तथापि अत्र पूर्वोक्ता वाक्यार्थ संग्राहकत्वं तु स्फुटम। आप ये भी मत पीछे जिद मत करो कि अरे नहीं नहीं भले ठीक है तुम आज मान ली, लेकिन पहले के जैसे का थोड़ा अर्थ तो मिलता ही है यहाँ पे। पहले के वाक्यों का पूर्वोक्त वाक्य जो है उनका अर्थ संग्रह का, तो मतलब उनका ही अर्थ संग्रह है, ये तो यहाँ पे भगवत ये तो मानना ही पड़ेगा। ऐसा मत कहो आप, पुरुषोत्तम जी वहां पे फिर कह रहे हैं कि आप ये मत कहो, अभी भी आप जिद पे मत अड़े रहो कि नहीं नहीं पहले के जैसा अर्थ संग्रह तो दिखे ही और भले कुछ नहीं हो तो। तथा सति तत्र पुरुषाणाम जिज्ञासून्याम एव अधिकार दर्शनाद अत्र पुमांस एव अधिकुर्युः न तु स्त्रियोपि इति शंक्यम। और ये मत कहना कि पुरुष पुरुष ही जिज्ञासु, पुरुष के ही वहां पे तो बात है ना, तो पुरुषों के ये जिज्ञासु नाम एवं अधिकार दर्शनाद, पुरुषों को ही अधिकार दिखाई देता है, मतलब अधिकार मोक्ष का अधिकार पुरुषों का ही है। ये इस कारण से पुमान से एवं अधिकुर्यु, मतलब पुरुषों का ही अधिकार है, न तो स्त्रियों इति शंक्यम। तो स्त्रियों की शंका मतलब ये नहीं समझना है कि स्त्रियों का यहाँ पे अधिकार नहीं है। कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्युम उपास्यम अमरोत्तमैहि सर्वे अधिकारिणो अत्र विष्णु भक्तौ मया यथा नृप देवोसुरो मनुष्यो वा इत्यादि वाक्य। ये सारे वाक्य जो हैं वो सप्तम स्कंद के हैं ना, वो कह रहे हैं प्रहलाद जी के वाक्य हैं। तो वो प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं कि इंद्रियवान कोई भी हो, खाली पुरुष ही इंद्रियवान होते हैं क्या? इंद्रियवान तो सभी प्राणी होते हैं, स्त्रियां भी उसमें आ गई। तो कोई यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कोई भी इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्यम अमरोत्तम ही। अरे जिनका देवता जो हैं वो भी उपासना करते हैं, उनको उनकी उपासना करने की कौन चाहना नहीं करेगा? जिसको इंद्रियां प्राप्त है ऐसा कौन है जो नहीं चाहना करेगा उसकी? ये कह रहे हैं वहां पे प्रहलाद जी। तो वहां पे पुरुष की बात कहाँ आई? ये थोड़ी आई कि नहीं खाली पुरुष ही करें भजन भगवान का, स्त्रियां नहीं कर सके, ऐसा तो कहीं कहीं नहीं रहे वहां पे। सर्वे अधिकारिणो यत्र विष्णु भक्तौ यथा नृप। विष्णु की भक्ति में, भगवान की भक्ति में सभी अधिकारी हैं। देवोसुरो मनुष्यो वा, मतलब वहां पे सारी योनियां भी गिना दी, देव हो, असुर हो, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, किन्नर वगैरह जो भी कोई योनि में हो, वो सब इसके अधिकारी हैं। भगवान की भक्ति, विष्णु की भक्ति के, कृष्ण की भक्ति के सभी अधिकारी। इत्यादि वाक्य इंद्रियवत्वेनैव सर्वेषां नवविधायाम अपि भक्तौ सामान्येन अधिकार सिद्धौ, मतलब एक जनरल अधिकार सबको ही मिल गया।
जिन जिन की भी इंद्रियां हैं वो सभी विष्णु भक्ति के अधिकारी। तो वहां पे अधिकार सिद्ध हो गया है। भक्ति विशेष भूत आत्मनिवेदने स्त्रीणाम न अधिकार इति वक्तुम अशक्यत्वात्। तो ये विशेष अधिकार जो है भक्ति का, वो स्त्रियों का नहीं है, ऐसा तो आप कह ही नहीं सकते। आत्मनिवेदन में स्त्रियों को अधिकार नहीं है, ये कहना अशक्य है। ये बात वहां पे कह रहे हैं। अपन यहाँ पे आज रखें, थोड़ा सा रह गया है, वो अपन अगली बार में पूर्ण कर देंगे। तो आज अपन यहाँ पे रखते। इतना आप लोग थोड़ा रिवाइज भी कर लेना, थोड़ा सा कठिन थोड़ा गया होगा। हाँ, वो सब तुम्हारा होमवर्क है। जो जो कॉन्टेक्स्ट दिए गए हैं, मैं सब कुछ ढूंढ के लाके तुम्हारे आगे नहीं रखूंगा। એ બધું શોધવાનું કામ તમારું। રેફરન્સ શોધો, કોન્ટેક્स्ट શોધો, એને આની સાથે મેચ કરો। જોઈએ તો આખું એકાદશ સ્કંદનો દ્વિતીય તૃતીય અધ્યાય વાંચી જાઓ, 19મો અધ્યાય વાંચી જાઓ, એટલે તમને રેફરન્સ ખબર પડે કે કયા રેફરન્સમાં આ વાતો કહેલી છે। રાજા અમરીશની વાર્તા વાંચી જાઓ, એ બધું તમારું હોમવર્ક સમજો। એ વાંચીને તમે સમજો કે શું ફરક છે। હરેશભાઈ, આજે તમે ક્લાસમાં જોઈન થયા? જે આપના દર્શન માટે કારણ કે સમય અત્યારે મોર્નિંગમાં સમયની તકલીફ છે, હા, હમણાં તો સેવા ચાલતી હશે। રાઈટ, એટલે જ આપના દર્શન થાય ને એટલે આપણે અચ્છા, ખૂબ અચ્છા। ખૂબ ખૂબ દોડન પ્રણામ છે। હા, અમારે આજે અમારા કલ્યાણરાયજી જે પૂનાની ગાદીના જે આદ્ય છે સંસ્થાપક, એમનો આજે ઉત્સવ છે। ચાલો, જયો ઉત્સવની ખૂબ ખૂબ વધાઈ છે। આપની જ ગાદી અહીંયા બિરાજે છે। આ જે હવેલી છે એ આપની માથે પધરાવી હતી। સુંદર 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 પૂનાવાલા કલ્યાણરાયજી કહેવાય છે, એમનો આજે ઉત્સવ છે। એટલે એમની બધાને, તમને બધાને પણ બધાઈ છે। આપને પણ ખૂબ ખૂબ મંગલ બધાઈ જજે। ખૂબ ખૂબ બધાઈ, દંડવત પ્રણામ જજે। હા, આશીર્વાદ ગીતાબેન। તો ચાલો હવે રાખીએ। બીજી કોઈ શંકા છે તમને? હા, રાજુભાઈ બોલો। આપણે અર્જુન પણ પુષ્ટિ મર્યાદામાં આવે ને? અર્જુન પુષ્ટિ મર્યાદામાં છે। એટલે અર્જુન પુષ્ટિ મર્યાદા, હા, એટલે રાજા અમરીશ મર્યાદા પુષ્ટિ, પુષ્ટિ અને પુષ્ટિ મર્યાદા, એમ પુષ્ટિ મર્યાદા। હા, પણ તેમાં મર્યાદાનો અંશ ખરો જ, એટલે શુદ્ધ પુષ્ટિ નો નથી જ। પુષ્ટિ પુષ્ટિ અને શુદ્ધ પુષ્ટિ એ પાછું અલગ અલગ છે। આપણે જો પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા ભેદ ગ્રંથ કરીએ તો એમાં આ બધું આપણને સમજમાં આવે શું ફરક છે બધામાં। હા, શુદ્ધ પુષ્ટિ। પુષ્ટિ પુષ્ટિ પણ નહીં, શુદ્ધ પુષ્ટિ। શુદ્ધ પુષ્ટિમાં ગોપીજન સિવાય બીજા કોઈ છે જ નહીં, આજ દિવસ સુધી કોઈ થયા જ નથી। તો એ રીતે છે, પાછું વિષયાંતર થઈ જાય। આપણે અહીંયા જ રાખીએ। तो अपन यहाँ रख के आश्रय को पद लेवे। बढ़ई न चरणन केरो भरोसो, बढ़ई न चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जुग माज अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं या कली में, जासो हो निवेद, कहा के हे गिरधरो, बिना मूल को छेरो करो, चरण के